Our question number first is the ion that has sp3d2 hybridization for the central atom. ओके, हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है किस आयन का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, बताइए. The hybridization for a central atom in a species can be calculated. देखिए, the hybridization for a central atom in a species can be calculated by what? H equal to 1 by 2 into in bracket V plus M minus C plus A. ओके, H क्या है? H is number of hybridized orbitals. ओके, H is number of hybridized orbital. ओके बच्चों, number of hybridized orbital used by central atoms. ओके बच्चों, V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम. ओके बच्चों, V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सेंट्रल एटम. M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. ओके, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स. ओके, C क्या है बच्चों, बताइए. C हमारा है नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज. नंबर ऑफ कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज. ओके, A क्या है? नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज. ओके, नंबर ऑफ एनायनिक मतलब निगेटिव चार्ज. ओके बच्चों, अब चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं. ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? ICl2. ठीक है, ICl2 है. एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. ये हमारा Cl2 है ना, और ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सिमिलर हैं. ठीक है, बी क्या है? BrF2. ओके, देखिए दोनों ही सिमिलर आयन्स है. ओके, देखिए आप डिजिशन निकाल लेते हैं. H इक्वल टू हो जाएगा 1/2. 1/2. ठीक है, V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. दोनों में ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 7 है. ठीक है, तो हो जाएगा 7 प्लस M. M क्या है बताइए? नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम.
दोनों में ही नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। देन माइनस साइन, सी क्या है? नंबर ऑफ केटायनिक चार्ज, ओके। केटायनिक चार्ज एक भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे। देन प्लस ए क्या है? नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज कितने हैं बच्चों? 1 है। तो हाफ डाइजेशन क्या आ जाएगा? एच इक्वल टू 5 आ गया, मतलब कि sp3d, ओके। इन दोनों का ही हाफ डाइजेशन कितना होगा? sp3d, ओके। सिमिलरली चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। देखिए सी क्या है हमारा? ICl4, ओके। अब इसका हाफ डाइजेशन निकालते हैं तो क्या आएगा? 1/2, ठीक है। भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 6 है, ठीक है। 1 मिनट, 4 है। मोनोवैलेंट एटम 4 है, 7 + 4, ठीक है। एंड कैटायनिक चार्ज कितने हैं? एक भी नहीं, 0। और एंड एनायनिक चार्ज कितने हैं बताइए? 1 है। ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 6, मतलब sp3d2, ओके। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? आयोन दैट हैज sp3d2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? सी करेक्ट आ गया। sp3d2 हाइब्रिडेशन आ गया ना सी का। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं, शायद डी का भी सही हो। देखते हैं, 1 मिनट, डी चेक कर लेते हैं। डी है हमारा IF6, ठीक है। IF6 माइनस हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? H इक्वल टू 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आई के पास? 7 है। देन प्लस मोनोवैलेंट एटम 6 है, 6 लिख लीजिए। कैटायनिक चार्ज कितने हैं? 0 है। एनायनिक चार्ज 1 है। ऐड करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 7। हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3d3, ओके। ये क्या है? रॉन्ग आ गया, ठीक है। ओनली आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। सी सही होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, सी हमारा ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 इज according to molecular orbital theory, which of the following is true with respect to lithium plus and lithium 2 minus, okay। lithium 2 plus and lithium 2 minus, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये मोटी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है। चलिए अब लिथियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक, 1 मिनट बच्चों, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2+ जेड की वैल्यू 5, ठीक है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 एंटीबॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s1, ओके।
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिख लेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 बाई 2, 1 बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली हम लिथियम 2 माइनस के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, Z इक्वल टू 7 होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s1। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं बच्चों? 4 हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं? 3 हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर is equal to number of electron in bonding orbital minus number of electron in anti bonding orbital divided by 2। तो क्या आ जाएगा? 4 minus 3 by 2 which is equal to 1 by 2। ओके, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है। ठीक है, लेकिन देखिए जो हमारा लिथियम 2 प्लस है, ठीक है, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और लिथियम 2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा? जो हमारा लिथियम 2 प्लस है, ये मोर स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू लिथियम 2 माइनस, क्योंकि लिथियम 2 माइनस के पास क्या है? ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ओके बच्चों, और लिथियम 2 प्लस क्या होगा? मोर स्टेबल। दैट इज बिकॉज लिथियम 2 प्लस इज मोर स्टेबल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लिथियम 2 प्लस इज स्टेबल एंड लिथियम 2 माइनस इज अनस्टेबल। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 इज in which of the following pairs of molecules ions both the species are not likely to exist। हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन से स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें से बताएं हम कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सी, ये दोनों ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूं आपको। देखिए कौन से मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करते हैं, स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स? बताइए। जिन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो? निगेटिव हो या फिर जीरो हो, वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए पॉइंट। स्पीसीज हैविंग जीरो और निगेटिव बॉन्ड ऑर्डर डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, उन स्पीसीज जिसके पास क्या हो? निगेटिव बॉन्ड ऑर्डर हो, वो स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, H2 2 प्लस का पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, 1 + 1 - 2। ओके,
तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s0। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 0 है, तो सिग्मा 1s0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लिख लेते हैं हीलियम 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2। ओके, अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा बताइए, S2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब क्या है 0 है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 0 है, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली हीलियम 2 है, तो इसका निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं उसमें भी 2 है, 2 - 2 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0। ठीक है, दोनों के ही केस में क्या है बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, our question number 4 is stability of the species lithium 2, lithium 2 minus and lithium 2 plus increases in the order of। ओके, हमें इस क्वेश्चन में ऑर्डर बताना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम 2, लिथियम 2 माइनस एंड लिथियम 2 प्लस। ओके, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिथियम 2 है, लिथियम 2 माइनस है एंड लिथियम 2 प्लस है। ओके, हमें क्या बताना है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज बताना है। ओके, तो हम क्या करेंगे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लिथियम 2 का। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा हमारा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 4 है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 है डिवाइड बाय 2। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलरली हम लिथियम 2 माइनस के लिए निकाल लेते हैं, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लिथियम 2 माइनस के पास, 3 + 3 -1 एनायनिक चार्ज, क्या गया 5। ओके, तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s1। ओके, अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 है डिवाइडेड बाय 2, 1/2 आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ओके बच्चों, सिमिलरली हम निकाल लेंगे लिथियम 2 प्लस के लिए, लिथियम 2 प्लस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 + 3 एंड 1 चार्ज एटॉमिक चार्ज कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा लिथियम 2 प्लस का बताइए,
सॉरी बच्चों, ये लिथियम हमारा लिथियम माइनस है, ठीक है। ये लिथियम 2 माइनस है, ये लिथियम 2 प्लस है, ठीक है। तभी ना हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। और माइनस साइन है, ठीक है। चार्ज कितना है, -1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो 7 आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए। सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ns2 एंड सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s1। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया लिथियम 2 माइनस का, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ओके, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में 3 है, डिवाइड बाय 2, 1/2 आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर सही होगा बताइए। देखिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, लिथियम 2 का है, ठीक है। 1 बॉन्ड ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल लिथियम 2 होगा, ठीक है। और लिथियम 2 प्लस और लिथियम 2 माइनस दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर है, तो दोनों में कौन सा स्टेबल होगा, लिथियम 2 प्लस और लिथियम 2 माइनस में। जिसके पास नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा वो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। लिथियम 2 माइनस के पास ज्यादा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने, 3 है। और लिथियम 2 प्लस के पास कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ठीक है। जिसके पास नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वह क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो लिथियम 2 माइनस इज लेस स्टेबल देन लिथियम 2 प्लस। ओके, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम 2 देन लिथियम 2 प्लस और सबसे कम स्टेबल लिथियम 2 माइनस। तो कौन सा ऑर्डर हमारा सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, our question number 5 is the group having isoelectronic species। कौन से ग्रुप के पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे बोलते हैं, दो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चलिए देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर those which contains same number of electron। वो स्पीसीज जो कंटेन करे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं हम स्पीसीज, कौन कौन से स्पीसीज हैं क्वेश्चन में। O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, O माइनस, Na Mg2 प्लस। ओके, देखिए पहले चलिए एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। नंबर एटॉमिक नंबर, ओके, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। फ्लोरीन का
9 होता है, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 8, ओके, एंड सोडियम का 11, ओके, एंड मैग्नीशियम का 12, ओके। ये हमारा बच्चों मैग्नीशियम प्लस है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे बताइए, 8 प्लस 2 10। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 प्लस 1 10, ओके। सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 होंगे, ठीक है, 11 माइनस 1, ओके। मैग्नीशियम 2 प्लस में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 12 माइनस 2 10 होंगे। ऑक्सीजन माइनस में कितने होंगे, 8 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 9, ओके। सोडियम में कितने होंगे, 11। Mg प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 माइनस 1 11, ठीक है। कौन से स्पीशीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बताइए, इन चारों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से ऑप्शन में गिवन है, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, सही है। ऑप्शन नंबर 8, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस एंड Mg2 प्लस, चारों स्पीशीज के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे बोलते हैं, दोज स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या नाम देते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज, ओके बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 इज which of the following has maximum number of lone pairs associated with genome, ओके। हमें चारों ऑप्शन में बताना है किस जीनोन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, XCO3 है, ओके। देखिए फिगर बना लीजिए, XC हो गया, इससे ये हमारा अटैच्ड एक ऑक्सीजन हो गया, ये सेकेंड ऑक्सीजन हो गया, और ये थर्ड ऑक्सीजन हो गया, ओके। जीनोन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया, बॉन्डिंग बना लिया, कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर, ठीक है, 1 लोन पेयर है, 1 मिनट बच्चों, 1 लोन पेयर, ठीक है। XCO3 के पास कितने लोन पेयर है, जीनोन एटम के पास 1 लोन पेयर, ओके, एंड 3 बॉन्डिंग पेयर, 3 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं XCF4 के लिए, देखिए XC हो गया F4, ये हमारा एक फ्लोरीन अटैच हो गया, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन एंड फोर्थ फ्लोरीन, ओके। और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, इसको साइज बना लेते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो कितने लोन पेयर हो गए बताइए, XCF4 के पास 2 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन 4, ओके। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, देखिए XEF6, ओके, XEF6 फिगर बना लीजिए, XE इधर हो गया हमारा,
ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ हो गया, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, ये हमारा 6 हो गया, और एक 7 फ्लोरीन हो गया। ठीक है, कितने हो गए बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए बॉन्ड पेयर? 6। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 8 होते हैं लास्ट सेल में, एक्सी में, जीनोन में। ठीक है, 6 ने जब बॉन्डिंग पेयर बना लिए तो एक हमारा लोन पेयर बचा। ठीक है, सिमिलरली हम XCF2 के लिए निकाल लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, XCF2। ओके, ये हमारा जीनोन हो गया, उससे 2 फ्लोरीन अटैच है। 1 मिनट। ठीक है बच्चों, कितने लोन पेयर बचे इसके पास? 1 2 3 लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर 3। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस मॉलिक्यूल के पास क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर है। ठीक है, किस जीनोन के पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर है? किस जीनोन मॉलिक्यूल के पास मोर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, XCF2 के पास क्या है? सबसे ज्यादा लोन पेयर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, XCF2। XCF2 के पास क्या है? मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स है ऑन XC। ओके, our question number 7 is the number of types of bonds between two carbon atoms in calcium carbide is। ओके, हमें क्या बताना है क्वेश्चन में? टाइप ऑफ बॉन्ड्स बताने हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है। ठीक है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम 2+ एंड C2 2-। ओके, ये हमारा कार्बाइड आयन है। ओके, कार्बाइड आयन्स है। ठीक, तो हमारे कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और एक सिग्मा बॉन्ड। ओके, कैल्शियम आयन के पास कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। ठीक है, 2 पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 2 कार्बन एटम, यहां लिख लीजिए इन कार्बाइड आयन, 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाई ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई है और एक 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 सिग्मा 2 पाई। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 8 इज among the following species the diametric molecule is। हमें क्वेश्चन क्या बताना है? कौन सा मॉलिक्यूल क्या है? डायमैग्नेटिक इन नेचर है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, देखिए, पहला मॉलिक्यूल क्या है हमारा?
ए हमारा CO है, ठीक है, बी NO है, और सी हमारा B2 है, एंड डी क्या है, डी इज O2। ओके, डी हमारा O2 है। ओके, देखिए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO में कितने हैं बताइए, 14 इलेक्ट्रॉन है। NO में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, और B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड O2 में कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, देखिए, अकॉर्डिंग टू MOT, देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉर्बिटल ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ठीक है। देखिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n जो है क्या हो, 14 से कम हो, ठीक है, उस केस के लिए हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर n लेस देन 14। देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन 14 के लिए, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2। ओके, ये यस है। देन सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। ओके, then we write pi 2p x is equal to pi 2p y। ओके, यहाँ पे 2 रहेगा, pi 2p y। देन आफ्टर आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 2p z। ओके, देन आफ्टर वी विल राइट pi 2p x एंटी बॉन्डिंग। ओके, ये एंटी बॉन्डिंग लिख लीजिए, इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y। ओके, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हो, उस केस के लिए क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 14। उस केस के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, देखो, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, ये हमारा 1 मिनट, एंटी बॉन्डिंग 1s2 sigma 2s2, then we write एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। ओके, देखिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम थे, ठीक है, उस केस में पहले ये आ गया था, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz आया। लेकिन जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से ज्यादा हो,
उस केस में पहले सिग्मा 2p z आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ओके, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं सिग्मा 2pz, then after we will write pi 2px is equal to pi 2py. Okay, then after we will write what, antibonding pi 2px is equal to antibonding pi 2py. Okay, अब चलिए इन चारों मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले। ठीक है, यही मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा सीओ मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, सीओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सीओ का, बोलो बच्चों। देखिए सिग्मा 1s2 एंटीबॉन्डिंग सिग्मा 1s2, देन sigma 2s2, then antibonding sigma 2s2, then after we will write sigma 2pz. Okay, then after we will write 1 minute। देखिए इसके बाद क्या लिखोगे बताइए, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए। ठीक है, 14 हो गए, और सभी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लिख लीजिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये मॉलिक्यूल हमारा सीओ क्या होगा, डाई मैग्नेटिक इन नेचर होगा। ओके बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं हम NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NO, देखिए ये हमारा NO हो गया। ठीक है, NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं EC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 एंटीबॉन्डिंग सिग्मा ns2, then sigma 2s2 antibonding sigma 2s2, then we will write sigma 2pz. Okay, then after we will write y 2px is equal to pi 2py। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, फिर लिख लेंगे एंटी बॉन्डिंग पाई 2px। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए 15 इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग पाई 2py। ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो 0 लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। NO हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। NO इज पैरामैग्नेटिक
इन नेचर। ओके बच्चों, अब सिमिलरली हम B2 को देख लेते हैं। 1 मिनट। B2, ठीक है। B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं B2 का। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा NH2 सिग्मा 1S2, देन एंटीबॉन्डिंग सिग्मा NH2, देन सिग्मा 2S2, एंटीबॉन्डिंग सिग्मा 2S2, देन आफ्टर देखिए ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है इसमें, ठीक है। तो हम कौन सा केस लगाएंगे? ये वाला। 1 मिनट, ये वाला केस लगाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए 1 मिनट, ये देखिए जो हमारा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py है, पहले है 2pz से। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। देखिए फिर इसके बाद क्या होगा बताइए बच्चों? पाई 2px देन पाई 2py। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक इसके पास एंड एक इसके पास, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, B2 के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड। ओके, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? B2 इज व्हाट? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके बच्चों, अब चलिए हम O2 को चेक कर लेते हैं। O2, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं O2 का। सिग्मा NH2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा NH2 1 है, ये 1S2, देन वी विल राइट सिग्मा 2S2, देन एंटी बॉन्डिंग sigma 2s2, then after we will write what? Sigma 2p z2, then after we will write pi 2px is equal to pi 2py। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अभी 2 बचे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ओके, 2 बचे हैं इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास रहेगा और एक इसके पास। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, ठीक है। लिख लीजिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, O2 हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा? O2 हमारा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। O2 हमारा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। देखिए ये दोनों हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। देखिए एक B2 हो गया और एक O2 हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों ही क्या होने चाहिए? डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं? एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। मॉलिक्यूल विथ 10 electrons and 16 electrons are
paramagnetic in nature because it contain two unpaired electrons. ओके बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, CO इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। थैंक यू टू यू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।